नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लासरूम में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीएससी क्लास 12 बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना भैया? तो देखिएगा एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है ना भैया, आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट आपको दिए हुए हैं, 3 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है ना भैया, सिद्ध कीजिए आई जे के प्लस आई के एंड जे बराबर में 0। ठीक है, अब देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। हमने लिया LHS आई जे के और इधर लिया हमने आई के जे। ठीक है ना? अब इस डब्बे में बड़े पैकेट में लिखे होने का क्या मतलब है, अदिश त्रिक गुणनफल है। ठीक है ना भैया, इन दोनों का क्रॉस होगा और इनको उसका आई के साथ डॉट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के और इसको लिख सकते हैं आई डॉट के क्रॉस जे। अब जैसा कि हमको पता है, ठीक है ना भैया, जब घटक का आप अदिश या सदिश गुणा करते हैं तो यदि चक्रीय क्रम का पालन होता है तो प्लस और चक्रीय क्रम का पालन नहीं होता है तो माइनस। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे जे का कैसे किया जा रहा है। ठीक है भाई, चक्रीय क्रम का पालन हो रहा है और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, प्लस का आई कैप मिलेगा। ठीक है ना भाई, इधर आई कैप जब के का जैसे होगा तो आपको रिजल्ट में मिलेगा माइनस के आई कैप। ठीक है, ये सब आपको आता है। और आई डॉट आई कितना 1, माइनस का साइन बार आर डॉट आई भी 1, कितना हो गया 0 बराबर RHS। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है ना भाई, उतार लीजिएगा, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम फिनिश कर देते हैं, उसके बाद आप उतारना एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है ना भैया, क्वेश्चन है 2i जे के, 2i जे एंड के प्लस आई के जे, आई के एंड जे, के जे 2i, के जे एंड 2i। ठीक है भाई, बराबर में कितना दिया है आपको -1। तो देखिएगा हमने लिया LHS, तो LHS ले लेते हैं एक बार 2i जे और के प्लस आई के एंड जे और इधर भी हम ले लेंगे के जे 2i। तो देखिएगा इसको सोल्व कीजिएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आई डॉट के क्रॉस जे और ये हमारे पास हो जाएगा। इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं ना भैया, कोई भी संख्या या अधिक संख्या बाहर ले सकते हो। तो 2 हमने बाहर लिया तो कितना हो गया के डॉट जे क्रॉस आई, यानी अधिश त्रिक गुणा से किसी भी अधिक संख्या को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है ना भैया, सेपरेट कर लो उसको। तो जैसे चक्रीय क्रम का पालन करेंगे, ठीक है ना भैया, जे का जब के से होगा, जे का जब के से होगा तो आपको मिलेगा प्लस का आई। ठीक है, अब के का जैसे होगा तो के का जैसे ही जैसे होगा तो माइनस का आई कैप मिलेगा। इसी प्रकार जब जे का आई से होगा, जे का किससे हो रहा है, उल्टा आई से, तो हमें मिलेगा माइनस का के कैप। ठीक है ना? अब देखिएगा आगे, आई डॉट आई कितना हो गया मेरा भाई, ये हो गया 1, यह हो गया -1 और ये हो गया -1। ठीक है, तो ये हो गया 2 -1 -2, 2 से -2 कैंसिल आउट हो गए, -1 बराबर RHS, हैंस प्रूफ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश इतने हो तो ए बी सी का अदिश त्रिक गुणा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भैया, ए सदिश बी सदिश एंड सी सदिश आपको गिवन है। तो देखिएगा ए सदिश आपको दिया है 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + 4k। बी सदिश आपको दिया है
आई प्लस टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। और सी सदिश आपको दिया है 3i माइनस जे प्लस टू के, 3i माइनस जे प्लस टू के, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 4 के, i 1 2 4, ठीक है, सॉरी एक मिनट, आई कैप सॉरी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है ना भैया। अब देखिएगा आगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपसे पूछा उसने अदिश त्रिगुणा यानी बड़े ब्रैकेट में ABC, ठीक है ना। इसका मतलब A डॉट B क्रॉस C होता है। तीन सदिश का जब घटक रूप में दिए हुए हों तो इनका अदिश त्रिगुणा कैसे करते हैं भैया, सारणिक की सहायता से। इनके गुणांक पहले लिख दीजिए, 2 माइनस 3 4, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, ठीक है। 2 R1 के सापेक्ष प्रसार किया, 2 पंक्ति गई स्तंभ गया, 4 माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 3 पंक्ति और स्तंभ, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है ना भैया। प्लस के 4 पंक्ति का स्तंभ गया, माइनस का 1 माइनस के 6, तो आपके पास आ गया 3 6, यह आ गया 15 और यह आ गया आपके पास माइनस के 28, ठीक है। तो 15 बचा कितना हुआ 21, कितना आ गया माइनस के 7, ये आंसर हो गया आपका। उतार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं। सिद्ध कीजिए तीन सदिश आपको दिए हैं और तीनों समतलीय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। सिद्ध कीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ना भाई। तो आपको तीन सदिश गिवन है, आपको तीन सदिश गिवन है। पहला जो सदिश है तो आपको क्या करना है, पहले तीनों का नामकरण करना है। पहला हमने लिया ए सदिश, तो ए सदिश हम लिख लेते हैं -2i माइनस 2j प्लस 4k, -2i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है, ठीक है। बी सदिश है -2i प्लस 4j माइनस 2k, बी सदिश है -2i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है, ठीक है। और सी सदिश है 4i माइनस 2j 2k प्लस 4i है, ठीक है, और माइनस का 2j और माइनस का 2k कैप, ठीक है। आपको सिद्ध करना है तीनों समतलीय है, और मैंने आपको बताया जब भी तीन सदिश समतलीय होते हैं, ठीक है, तीन असमांतर, ठीक है भैया, अशून्य सदिश समांतर या फिर हम कहें समतलीय होने का प्रतिबंध, ठीक है ना भैया। आपसे बोला समतलीय होने का प्रतिबंध, तो कितना होता है, इन तीनों का अदिश त्रिगुणा 0 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली ABC की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना भैया, यानी अदिश त्रिगुणनफल की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कितनी आती है, 2 -2 4 -2 4 -2 4 -2 -2, तो देखते हैं माइनस के 2 लिया, ठीक है भाई, पंक्ति के स्तंभ गया, माइनस के 8 माइनस के 4, ठीक है भैया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस लगेगा ना, फिर यहाँ माइनस आता था। अब ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, पंक्ति गई और स्तंभ को आपने हटाया, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 घटाओगे तो प्लस 8, प्लस के 4 पंक्ति और स्तंभ 4 के सापेक्ष हटाना है आपको, 4 माइनस 16 यानी 16। तो देखिएगा जरा, 12 दूना 24 माइनस 12 माइनस के 2 प्लस के 24 प्लस के, ठीक है भाई, प्लस के 24 हो गए, यह हो गए 16 में 4 गया, -12 चौक माइनस के 48, तो प्लस 48 माइनस 48 कैंसल आउट होकर आ गया आपके पास 0। तो आप लिखोगे चूंकि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिगुणा 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं ए सदिश बी सदिश एंड सी सदिश समतलीय है, ठीक है ना। ए सदिश बी सदिश एंड सी सदिश समतलीय है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो उतार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4, लैम्बडा के किस मान के लिए सदिश समतलीय है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिन दोनों में से एक मैं आपको करवा देता हूँ, एक इसी प्रकार आपको घर पे करना है, ठीक है ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, लैम्बडा के किस मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय होंगे, नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है, ए सदिश है 2i माइनस j प्लस k, ए सदिश है 2i माइनस j प्लस k कैप,
2i माइनस जे प्लस के बी सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप। थ्री आई प्लस लैम्बडा जे प्लस 5 के 3i प्लस के लैम्बडा जे प्लस 5 के, ठीक है ना। अब आपको लैम्बडा कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना भाई, इन तीनों में से किसी में भी। अब ये बोला सदिश समतलीय है, ठीक है ना भाई, तो आप लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करो। आपको यहाँ पे समतलीय सिद्ध नहीं करना क्वेश्चन नंबर 3 की, समतलीय तो है, ठीक है ना, बस आपको लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप लिखोगे गिवन है भाई, चूँकि सदिश ए सदिश बी सदिश एंड सी सदिश समतलीय है। क्या है मेरे भाई? समतलीय है। अब यदि तीनों समतलीय है तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी का जो अदिश त्रिगुणा है वो आएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। तो हम अदिश त्रिगुणा याद करके 0 के बराबर रख लेंगे और लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 माइनस 1 1 1 2 सॉरी 1 2 माइनस 3 3, ठीक है, लैम्बडा 5, ठीक है, 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 3 लैम्बडा 5, ठीक है। अब देखिए R1 के साथ प्रसार कर देते हैं, ये रहा 2, पंक्ति का स्तंभ गया 5 दूनी 10 माइनस के माइनस प्लस 3 लैम्बडा, माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, जिससे ये वाला सेकंड का साइन माइनस होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। पंक्ति गई, स्तंभ गया 5 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस के 1, पंक्ति और स्तंभ गया लैम्बडा माइनस 6, ठीक है, बराबर में 0। तो सोल्व कर लीजिएगा 20 प्लस 6 लैम्बडा, 9 और 5 कितने हो गए 14 यानी 14, और ये हो गए लैम्बडा माइनस 6। तो देखिएगा ज़रा लैम्बडा 6 और ये कितने हो गए 7 लैम्बडा। अब हम बात करते हैं 20 और 14 कितने हो गए 34 यानी 34, 34 में से 6 गया तो 38। अब इस 38 को आप सामने लेके जाइएगा तो माइनस के 38, और जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास लैम्बडा की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस, सॉरी 38 नहीं 20 और 14 34, सॉरी मैं जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने। तो 38 की जगह क्या आ जाएगा 28 आएगा, ठीक है ना भैया। कितना आ जाएगा 7 चौक 28, बहुत ईजी था, ठीक है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी बस, ठीक है। आप इसको लाइट लोगे तो हो सकता है आप भी कोई गड़बड़ी कर दो, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करें इसी का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है ना भैया, आप खुद स्वयं करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी प्रकार 5th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा फ्रेंड, इसी में क्वेश्चन में भी मैं आपको एक ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, सेकंड आपको खुद को करना है, ठीक है ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित सिद्ध कीजिए निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, 4 बिंदु ABCD आपको गिवन थे। तो देखिएगा आपको जो 4 बिंदु दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ठीक है, तो 4 बिंदु, ठीक है, बिंदु लिख लेते हैं एक बार हम। A कितना है -1 4 -3 -1 4 -3, जो B है वो आपको दिया हुआ है 3 2 -5 3 2 -5, C आपको दिया हुआ है -1 4 -3 3 2 -5, ठीक है, C है -3 8 -5 -3 8 -5, और D आपको दिया है, ठीक है भाई, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है, -3 2 1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, यदि आपके पास 4 बिंदु ABCD है, आपको इनको समतलीय करना है सिद्ध, तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक बिंदु को, ठीक है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, उससे 3 सदिश खींचिएगा, और 3 सदिश AB AC ED हो गए, या फिर आप B से कह सकते थे BA BC और BD, C से कह सकते हो CA CB और CD, और D से कह सकते हो DA DB और DC, कोई से भी 3 सदिश आप लो। आपने इन चारों बिंदु से लेकिन आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट एक ही मानना है, ठीक है ना। तो यदि ये तीनों के तीनों सदिश समतलीय आ जाए तो हम बोलेंगे जब 3 सदिश समतलीय है तो ये तीनों सदिश किससे बने 4 बिंदुओं से, तो चारों बिंदु भी समतलीय है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB सदिश, फिर AC सदिश और AD सदिश। अब इन तीनों सदिश को यदि हम समतलीय सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा कि सदिश समतलीय है तो बिंदु भी समतलीय होंगे, ठीक है। अब एक बात और, आप चाहो तो BA BC BD CA CB CD भी ले सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं AB AC लो, बस स्टार्टिंग पॉइंट आपको समान रखना है, AA BB CC या DD। अब AB B माइनस A होगा, 3 - 1 कितना हो गया 4 I कैप, ठीक है, 2 - 4 कितना हो गया -2 J कैप, और -5 - प्लस के 3 -2 K कैप, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ए सी की। सी में से ए को घटाना पड़ेगा, -3 और माइनस माइनस प्लस 1 तो हो गया -k2i कैप। 8 में से 4 गया तो आपके पास हो जाएगा +k4j कैप, और लास्ट में -5 माइनस माइनस +3 -k2k कैप। ठीक है। ए डी बी माइनस ए, -3 में से -1 को घटाया तो कितना आ गया भाई -k2i कैप, -3 में से, ठीक है, तो सॉरी 2 में से 4 गया तो -k2j कैप, और ये आ गया +k4k कैप। तो ये क्वेश्चन सेम हमारा है क्वेश्चन नंबर किस की तरह, इसमें जो क्वांटिटी तीनों सदिश दिए हुए हैं हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है ना, देखो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी समान मिलेंगी। तो वहाँ पे भी आपने समतल लेकर के 0 सिद्ध किया जाता तो यहाँ पे भी 0 आने वाला, सीधी सी बात है। तो देखिएगा, चूँकि हम ज्ञात करेंगे ए बी, ए सी और ए डी का अधिस्त्रिक गुणा। ठीक है, इन तीनों सदिश का अधिस्त्रिक गुणा ज्ञात कीजिए। 4 - 2 - 2 -2 4 -2 -2 -2 4। ठीक है, अब देखिएगा R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिएगा। पंक्ति गई 16 -4 +2, पंक्ति स्तंभ गया -8 और -4। ठीक है भाई, -2 पंक्ति का स्तंभ गया, 2 दूनी 4 -4 दूनी 8 प्लस के हो जाएंगे। देखो 16 में 4 गया तो 8, 8 सौ कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ये आपको। 8 और 4 12, 12 दूना कितना हो गया फ्रेंड्स, दोबारा सुनिएगा, सॉरी 12 चौक 48। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, 16 4 12, 16 में 4 गया 12, 12 चौक 48। अब एक बात ध्यान से सुनना, 8 और 4 12, 12 दूना 24, 8 और 4 12, 12 दूना 24। देखो सुबह का समय है 4:28। तो थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा हो रही है आज, मैंने पहली बार ट्राई किया इस समय पे वीडियो बनाने का। ठीक है ना भैया, तो हो सकता है दिमाग अभी रेस्ट पे हो। 48 में से 48 गया तो 0, तो बराबर RHS, हैंस प्रूफ। सॉरी अभी प्रूफ खाऊंगा, अभी तो हमको प्रूफ आगे करना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश तीनों ही कैसे हैं, समतलीय है। कितने हैं, समतलीय है। अब यदि तीनों सदिश समतलीय है तो हम कह सकते हैं इसलिए बिंदु ए बी सी डी भी समतलीय है, हैंस प्रूफ। अब आपका प्रूफ हुआ है, आपको बिंदु समतलीय करने थे, सदिश समतलीय नहीं करने थे। ठीक है ना भैया, हैंस प्रूफ इति सिद्धम उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का जो 5वां क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको भी आपको खुद को ही करना है। ठीक है ना भैया, इसको मैंने करा दी, इसकी तरह आप देख के कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है उस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहता है 3 सदिश आपको दिए हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। तो जैसा कि आपको याद हो एक्सरसाइज 13.2, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ एक्सरसाइज 13.2, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। आपको सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए 3 सदिश जो आपको दिए हैं, ठीक है ना, वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है ना भाई, तो देख तो चलो मैं इसको करा देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस 6 क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी हमको करना है। एक बार समय, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ए सदिश, बी सदिश एंड सी सदिश। ठीक है, तो देखिए ज़रा 2i - j + k, 2i - j + k का बी सदिश आपको दिया है i - 3j - k 5k, और सी आपको दिया है 3i - 4 - 4, 3i - 4j और -k 4k। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है ना, ये तीनों जो भुजाएं हैं तो ये तीनों भुजाएं हो गई, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको फटाफट सिद्ध कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश है, या फिर मैं कहूँ ए सदिश प्लस बी सदिश का मैंने योग किया, तो देखते हैं कितना आता है। तो दोनों को जोड़िएगा जरा, 2 और 1 3i कैप, ठीक है, -k 4j कैप और -k 4k कैप, ये हमको प्राप्त हुआ सी सदिश। तो हम कह सकते हैं कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि त्रिभुज नियम से हम कह सकते हैं एक ही क्रम में जाने वाली 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में आती है उसके बराबर होता है। ठीक है ना भैया, समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज होगी। आप समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध करोगे, आप समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए
तो समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है ना भैया, समकोण त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं, या फिर मैं कहूँ जब भी किसी त्रिभुज को समकोण सिद्ध करना है तो उसके दो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जरा, यदि ए और बी को गुणा किया जाए तो हम आसानी से 90 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे, चूँकि ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश और डॉट बी सदिश हमने किया तो 2i माइनस जे प्लस के, और फिर हमारे पास आया आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के 5k कैप। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अदिश गुणा आई का आई से होगा 2, जे का जे से होगा तो प्लस 3 माइनस के 5, आंसर में कितना आ गया 0। तो चूँकि इसीलिए ए डॉट बी यदि 0 आता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ए सदिश और जो बी सदिश है परस्पर लंब है, ठीक है ना भैया। तो फ्रेंड्स, जब भी दो सदिश लंब होते हैं तो उनका दिश गुणनफल 0 होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, त्रिभुज भी बन रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज नियम से एबीसी सदिश त्रिभुज का निर्माण करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है, दो भुजाओं के मध्य 90 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यही आपको सिद्ध करना था, तो उतार लीजिएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के आपको दो पार्ट दिए हैं, एक पार्ट मेरा और एक पार्ट है आपका, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा, वैसे तो ये एक से क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके 3 संगामी कोरे निम्न सदिशों द्वारा लिखी गई हैं। तो हम ज्ञात करते हैं फर्स्ट वाले की। आपको दिया है ए सदिश 4i माइनस के 3j प्लस के कैप, ठीक है मेरे भाई। बी सदिश आपको दिया है 3i प्लस 2j माइनस के, 3i प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक है ना। और सी सदिश आपको दिया है, चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 3 1 और 3 2 माइनस 1, ठीक है। और सी सदिश है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 और 2। तो देखिएगा, समांतर षटफलक का आयतन कितना होता था भाई, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, ABC कितना, ABC। चतुष्फलक का पूछे तो इसके आगे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ नहीं, यदि 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणा कर दिया जाए, ठीक है ना भैया। यदि आपके पास समांतर षटफलक की कोई संगामी 3 कोरे आपके पास है तो आप उसका आयतन आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनका अदिश गुणा कर दो, ठीक है ना, सॉरी अदिश त्रिगुणा कर दो। तो बहुत ईजी प्रोसेस था, ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ऐसा का ऐसा ही। तो आप इसको सोल्व कर सकते थे आसानी से, ठीक है ना भैया। 4 माइनस 3 1, 3 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, पंक्ति का स्तंभ गया 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, पंक्ति का स्तंभ गया -3, ठीक है। क्या आया, -3 और माइनस के 6, तो आपके पास आ गया 12 27 यानी 27, और ये आ गया -9। तो आपके पास हो गया 12 और 27 और 39, ठीक है ना भैया। 39 में 9 गए तो 30 घन इकाई, 30 घन इकाई। यदि माइनस में आंसर आता तो आप उसको धनात्मक लिखते हैं, नहीं प्लस में, क्योंकि आयतन कभी ऋणात्मक राशि नहीं हो सकती। तो उतार लीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, आपको स्वयं को करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.5 की, ठीक है ना भैया। तो उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।